हेलो फ्रेंड्स। सबसे पहले इस वीडियो को देखने वाले सभी स्टूडेंट्स से एक रिक्वेस्ट है कि अगर उनके आंसर्स मेरे दिए हुए आंसर्स से मैच ना करें तो उन्हें डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है, क्योंकि अभी सिर्फ आप आंसर्स मैच कर रहे हैं। अभी आपका फाइनल रिजल्ट नहीं आया है, तो रिजल्ट से पहले आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेट नहीं होना है। तो एनडीए का जो मैथमेटिक्स का पेपर है, इस वीडियो में मैं उस पेपर को डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक्स वाई और जेड तीन हमारे पास सेट्स थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं स्क्रीन पर एक्स के एलिमेंट्स ए 16 18 12 इस तरह से दिए हुए थे, और हमें यह भी कहा गया था कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई एंड जेड वो रेशो में है 4:15। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी, बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है। आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से क्वेश्चन को सोल्व किया। मैं सिर्फ आपको यहाँ पे आंसर की नहीं बताऊंगा, क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करना है वो भी बताऊंगा, ताकि अगर आपके मन में कोई डाउट हो या फ्यूचर में भी कोई अगर आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हो तो ये मैथमेटिक्स के क्वेश्चन अगर आप सोल्व करते हैं तो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहेगा। तो ये स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि मैंने y के एलिमेंट्स लिख लिए। उसके बाद हमें कहा गया था कि y और जो हमारे y और z का जो रेशो है वो 4:5 है, तो मैंने उसको 4x और 5x एज्यूम कर लिया। इसके अलावा देखिए हमें यह भी कहा गया था कि जो z के एलिमेंट्स है वो 90 हैं। तो ये सारी वैल्यूज मैंने यहाँ पे पुट की और c की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, और इसी तरह से x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। x की वैल्यू 18 आ गई। तो x की वैल्यू 18 आने के बाद हमें इसमें b फाइंड आउट करना था। तो जब आपकी x की वैल्यू आ जाएगी तो x की वैल्यू आने के बाद आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे x की और b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस तरह से आपकी b की वैल्यू 21 आएगी और आपका ऑप्शन नंबर c जो है वो करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सेकंड में। सेकंड में हमें क्या कहा गया था कि हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई माइनस एन वाई इंटरसेक्शन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन जेड प्लस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो ये मैंने सारी वैल्यूज आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होंगी। आप ये वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज पुट करने के बाद सी की वैल्यू मैंने फर्स्ट वाले में ही फाइंड आउट कर ली थी, क्योंकि ये जो सेकंड क्वेश्चन था उसमें सी की वैल्यू की जरूरत आपको पड़ती। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पे। इसके बाद आपके पास 106 प्लस ए प्लस बी यानी कि ऑप्शन नंबर डी मैच करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखेंगे तो एक बार क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा था, साथ में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी शो कर देता हूँ। तो ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या फाइंड आउट करना था, एन एक्स प्लस एन वाई प्लस एन जेड माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। ये सारी वैल्यूज पुट की मैंने, तो सेकंड क्वेश्चन इजीली सोल्व हो जाएगा। यहाँ पे आपको बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी थी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन देख सकते हैं आप। इसमें कहा गया है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू नीदर एक्स नोर वाई नोर जेड इज इक्वल टू पी, यानी कि वो कहता है कि जो एलिमेंट्स हैं वो ना तो x से बिलोंग कर रहे हैं, ना y से बिलोंग कर रहे हैं, ना z से बिलोंग कर रहे हैं। तो वो कितने हैं, वो है p। और हमें क्या फाइंड आउट करना था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। तो देखिए इसका सॉल्यूशन मैंने कैसे किया है। तो देखिए हमें कहा गया था कि नीदर x नोर y नोर z, यानी कि x y z को सबको छोड़ दो। तो ये x y और z सारा पोर्शन मैंने एक्सक्लूड कर दिया। उसके बाद जो भी पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला, ये सारा पोर्शन क्या है, ये है p। तो p हमारे पास आ गया। और उसके बाद कहा गया था कि व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट ऑफ x। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या होगा, देखिए कॉम्प्लीमेंट ऑफ x होगा इस वाले पोर्शन को छोड़ के, मान लेते हैं ये x सेट है, तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या होगा, इस वाले पोर्शन को छोड़ के बाकी सारा का सारा। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा p प्लस बी प्लस
60 जो कि ऑप्शन नंबर ए है। तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स निकालने के लिए क्या किया मैंने, ये इतना पोर्शन बस छोड़ दिया, इसको काउंट नहीं किया, बाकी सभी को काउंट किया, बी को भी काउंट किया गया, 17 को भी और सी को भी। तो सी हमारा 43 था और 43 प्लस 17 प्लस बी, बाकी ये सारा पोर्शन क्या था, पी था। तो इस तरह से हमने अटेम्प्ट कर लिया क्वेश्चन नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो 4 के लिए देखिए, हमें कहा गया था कि लेट tan 3a अपॉन tan a इज इक्वल टू k, और tan a की वैल्यू 0 नहीं है और k की वैल्यू 1/3 भी नहीं है। हमें वैल्यू निकालनी थी tan स्क्वायर a की। तो इसको देखिए कैसे अटेम्प्ट किया गया। इसको बस आपने tan 3a का फॉर्मूला अगर आपको रिमेंबर था तो आप इजीली क्वेश्चन को कर पाते। तो यहां से आप देख सकते हैं tan 3a अपॉन tan a हमें गिवन था और ये किसके इक्वल था, k के इक्वल था। मैंने tan 3a की आइडेंटिटी अप्लाई की यहाँ पे। उसके बाद क्या किया, देखिए ये tan a यहाँ पे आ जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद ऊपर से tan a कॉमन लिया गया है, tan a कॉमन लेने के बाद आप इसको कट कर देंगे और tan स्क्वायर a की मुझे वैल्यू निकालनी थी तो मैंने इसको x मान लिया। उसके बाद इसको सोल्व किया गया और सोल्व करने के बाद सिंपली k-3 अपॉन 3k-1 वैल्यू आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर बी मैच करता है हमारा। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया था कि फॉर रियल वैल्यूज ऑफ tan a k कैनोट लाई बिटवीन। तो क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे अटेम्प्ट किया गया, देखिए हमारे पास x यानी कि tan स्क्वायर a आ चुका था। ये किसके इक्वल है, x हमारा tan स्क्वायर a है। तो ये हमारा अगर tan स्क्वायर a है तो ये वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी, बिकॉज इसके इज इक्वल टू में क्या है, tan स्क्वायर a। तो इसीलिए ये ग्रेटर देन 0 होगा। तो नंबर लाइन ड्रॉ की मैंने। नंबर लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको पता ही है कि क्या करते हैं, k-3 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास 1.3 आ जाएगा। ऐसे ही 3k-1 को इक्वल्स टू 0 करेंगे, एक k की वैल्यू 1/3 आ जाएगी। उसके बाद आप k की वैल्यू पुट करते हैं इसमें 0 पुट करने में पॉजिटिव आंसर आएगा। तो 0 पुट करने में पॉजिटिव आता है तो 0 1/3 के इस साइड को पड़ेगा, इसीलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो नेगेटिव वाला हमें रियल रूट्स नहीं देगा, x की जो है रियल वैल्यू x यानी कि हमारा tan स्क्वायर a। तो tan स्क्वायर a यानी कि tan a की रियल वैल्यूज जो है हमें ये नेगेटिव वाला पोर्शन नहीं देगा, जो कि 1/3 और 3 के बीच में है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हमारा मैच करेगा। क्वेश्चन नंबर जो 6 था उसमें कहा गया था कि ABCD एक समलंब है, एक ट्रेपीजियम है, और ये भी कहा गया था कि AB और CD पैरेलल है और BC जो है उन पर 90 डिग्री का एंगल बनाता है। और हमें एंगल्स भी गिवन थे, एंगल ADB इज इक्वल टू थीटा, एंगल ABD इज इक्वल टू अल्फा, BC इज इक्वल टू P एंड CD इज इक्वल टू Q। तो मैंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ किया पहले। तो जो इन्फॉर्मेशन हमें गिवन थी उसके अकॉर्डिंग फिगर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, A अपॉन साइन A इज इक्वल टू B अपॉन साइन B इज इक्वल टू C अपॉन साइन C। ये अप्लाई किया हमने ट्राइंगल ADB पर। तो ADB जो आपको नजर आ रहा होगा, ये इस पर हमने अप्लाई किया। इस पर जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपकी जो A साइड है, A कौन सा होता है, A होता है एंगल A के सामने वाला A। ऐसे ही एंगल B के सामने B होता है और इसके सामने वाले को हम C मान सकते हैं। तो जब इसमें वैल्यूज पुट की जाएंगी, वैल्यूज पुट करने के बाद देखिए हमारे पास AB साइन अल्फा इज इक्वल टू AD साइन थीटा आ जाएगा। इसके बाद AB साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू तो हमें यहाँ पे एंगल A जो है ये गिवन नहीं था, इसको हम 180 माइनस थीटा माइनस अल्फा करके कैलकुलेट कर लेंगे। इसके बाद इन दोनों को इक्वेट करेंगे, इक्वेट करने के बाद आप सोल्व करेंगे, साइन 180 माइनस थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस अल्फा। तो ये आपका ऑप्शन सी से मैच कर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 रह गया है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है
ये अभी मेरे डाउट में चल रहा है। इस क्वेश्चन को मैं आपको वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करके दे दूंगा। तो चलिए पहले डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन था tan थीटा इज इक्वल टू cos 17 माइनस 7 sin 17 अपॉन cos 17 प्लस sin 17। हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। मैंने क्या किया कि इस राइट हैंड साइड वाली को डिवाइड कर दिया पूरी की पूरी इक्वेशन को cos 17 से। तो cos 17 से डिवाइड करने के बाद आपके पास 1 माइनस tan 17 अपॉन 1 प्लस tan 17 बन जाएगा। और ये बन जाएगा tan 1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं यहाँ पे tan पाई बाय 4, क्योंकि 1 की tan पाई बाय 4 की वैल्यू 1 होती है। तो tan पाई बाय 4 tan पाई बाय 4। तो अगर इसको ध्यान से आप देखें तो ये बन जाएगा tan पाई बाय 4 माइनस 17। इसके बाद मैंने थीटा को और इसको इक्वेट कर दिया। यहाँ से हमारे पास पाई बाय 4 होता है हमारा 45, यहाँ से हमारे पास थीटा की वैल्यू 28 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। ऐसी बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 आप देख सकते हैं, हमें कहा गया है कि ए और बी धनात्मक, यानी कि चलिए इंग्लिश में समझा देता हूं। ए और बी हमारे पास एक्यूट एंगल है, पॉजिटिव है, और हमें ये गिवन है कि cos 2b इज इक्वल टू ए, और एक इक्वेशन ये गिवन है। तो हमें a प्लस 2b की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9, ये दो इक्वेशन हमें गिवन थी। मैंने इस वाली इक्वेशन को, जो आप नीचे इक्वेशन देख रहे हैं, इसको रिवर्स लिख दिया। पहले इसको लिख दिया और फिर इसको लिख दिया, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड वाली इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, जैसे कि आप नीचे देख सकते हैं। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ की cos 2b अपॉन sin 2b, ये cot 2b बन जाएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर a अपॉन 3 sin a, यहाँ 3 कैंसिल हो जाएगा, और sin 2a की वैल्यू होती है 2 sin a cos a। इसके बाद आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आप यहाँ पहुंच जाएंगे cot 2b इज इक्वल टू tan a। तो यहाँ से हमारे पास 2b इज इक्वल टू, तो tan a को लिख लिया मैंने cot 90 माइनस a, ताकि मैं एंगल्स को इक्वेट कर सकूं। इक्वेट करने के बाद आपके पास a प्लस 2b इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्वेश्चन काफी इजी था। इसमें आपको sin 3x cos 3x ये गिवन था, हमें इसको सोल्व करके इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो इसमें बस आपको क्या करना था, sin 3x और cos 3x की जो आइडेंटिटी है वो पुट करनी थी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे इसको सोल्व करना था। तो इसको मैंने सोल्व तो किया था, बट मैं इसको आपको यहीं पर सोल्व करके दिखा देता हूं। देखिए sin 3x की वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे, थ्री साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, ऐसे ही आप cos 3x की आइडेंटिटी यहां पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x। उसके बाद आप इन चीज़ों से ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद जब ये माइनस 3 साइन एक्स है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 3 cos x इससे कैंसिल हो जाएगा, 4 साइन क्यूब x इससे कैंसिल हो जाएगा, और माइनस 4 cos क्यूब x इससे कैंसिल हो जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 0, ऑप्शन नंबर ए। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा था कि इस वीडियो में काफ़ी क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, कम से कम 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, बट वीडियो लेंथी हो जा रही है, और क्योंकि समझाने में समय भी लग रहा है, और मुझे लगता है कि शायद आप बोर भी हो जाएंगे अगर मैं सारे क्वेश्चंस को एक साथ डिस्कस करूंगा। तो इस वीडियो में मैं 10 क्वेश्चन ही डिस्कस करूंगा, क्योंकि वीडियो लेंथी हो चुकी है, और अगले पार्ट में मैं कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को डिस्कस करने की। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि जो बाकी पार्ट्स हैं वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो बाकी के पार्ट्स हैं, जो भी आगे 10 के बाद वाले क्वेश्चंस को सोल्व करूंगा, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में जरूर दूंगा, तो आप वहां से लिंक पर क्लिक करके भी उन पार्ट्स को डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं।